अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की रील्स देखते हो और फिर इन्वेस्ट करते हो और अब ये उम्मीद करते हो कि वो ऊपर जाएगा, तो कॉन्ग्रेट्स, आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप बस एक वेल ड्रेस्ड गैम्बलर हो। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं भी यही करता था। मैं इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहता, बट एक्चुअली ये ब्लेजर पहन के की गई एक शॉर्ट टर्म ग्रीड है। मेरा दुश्मन न्यूज़ या मार्केट नहीं है, मेरा असली दुश्मन है सिर्फ एक शब्द, और वो है ग्रीड। जब मैं 18 का हुआ और मैंने इन्वेस्टिंग ट्राई की, मेरी स्ट्रैटेजी पता है क्या थी? न्यूज़ पे किसी ने बोला ब्रो ये फंड एक्सप्लोड होगा, या फिर यूट्यूब वीडियोस में किसी ने बोला कि मल्टी बैगर, और टेलीग्राम ग्रुप ने बोला इनसाइडर न्यूज़ है। चार्ट 2 दिन ऊपर गया और मैंने बाई कर लिया। मुझे ये नहीं पता था कि कंपनी करती क्या है, क्यों खरीद रहा हूँ, कब बेचूंगा या कितना रिस्क ले रहा हूँ। पर मैं दिन में 20 बार बस प्राइसेस चेक करता था और अपने आप को बस ये बोलता था कि मनी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। नहीं, मैं सीरियस नहीं था, मैं बस एक लालची इंसान था जिसके पास वाईफाई था। मैं बस एक एस्केप करने के लिए लॉटरी टिकट ढूंढ रहा था। ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये सिर्फ एक कसीनो गेम था। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सिर्फ 2 हफ्तों में ये समझ गया कि हम सबको पागल बनाया जा रहा है। और असली थप्पड़ तो मुझे तब पड़ा जब मैंने उन बोरिंग लोगों को देखा जो चुपचाप बस अमीर हो रहे हैं। नो हाइप, नो नॉइस, नो सीक्रेट स्टॉक, सिर्फ SIP, इंडेक्स फंड्स, और बस हाथ मत लगाओ। उनके पास कोई वीडियोस नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, कोई फ्लेक्स नहीं था, सिर्फ मैथ था। और मुझे तभी समझ में आया कि मुझे अमीर नहीं बनना था, मुझे बस जल्दी अमीर बनना था। और ये एम्बिशन नहीं था, ये बस ग्रीड थी। और इसी को कहते हैं लॉटरी टिकट इन्वेस्टिंग। वाइब्स पर खरीदना, पैनिक में बेचना, और फिर टॉप पर दोबारा खरीदना। स्क्रीनशॉट्स हर जगह हैं, पोर्टफोलियो हर मिनट चेक हो रहा है। जीरो प्लान, जीरो गोल। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये आपकी जेब में रखा एक कसीनो है। और कसीनो में हमेशा हाउस ही जीतता है। इन्वेस्टिंग थ्रिलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एड्रेनालिन रश फील हो रहा है तो वो लालच आपको डोपामीन दे रहा है। लोग सोचते हैं कि वो मार्केट से हार गए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने लालच से हर बार हारते हैं। लालच कान में कहता है कि डबल कर ले, इस बार अलग होगा, बाकी सब कमा रहे हैं तो तू भी कर ही लेगा, नहीं तो तू पीछे रह जाएगा। जैसे हमारे पेरेंट्स बचपन में बोलते थे, पढ़ ले या फिर पीछे रह जाएगा। और यही थिंकिंग बार बार हमारे दिमाग में डाल के हमें पागल बनाया गया है। लालच कहता है एक और ट्रेड या फिर योलो, लाइफ बहुत शॉर्ट है। लेकिन वेल्थ धीरे से बोलती है पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग होने दो, हीरो मत बनो और प्लान फॉलो करो। लालच को स्पीड चाहिए और वेल्थ को वक्त चाहिए। मैंने लालच को गाड़ी चलाने से रोक दिया और रॉकेट्स के पीछे भागना भी बंद कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्सेप्ट ये किया कि वेल्थ बनाना एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। आज मेरा पोर्टफोलियो बहुत बोरिंग है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। फ्लेक्सी कैप, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, गोल्ड ETF, मेरे कंपनी के RSUs, ESOPs, और हर हिस्से का एक काम है। लार्ज कैप स्कोर हैं, नेक्स्ट 50 ग्रोथ है, स्मॉल कैप वो रिस्क है जो मैंने चूज़ किया है, गोल्ड हेज है, और RSUs मेरे अपसाइड हैं। ये लॉटरी नहीं है, ये बस एक स्ट्रक्चर है। एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ वो ये है कि मैंने कभी भी पैनिक सेल नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो अपना पोर्टफोलियो कई दिन देखता ही नहीं। एंड यू शुड ऑल ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट। ट्रस्ट मी, इट्स फॉर योर ओन बेस्ट। देखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एज सून एज योर सैलरी कम्स इन, पिक 5 to 6 इंस्ट्रूमेंट्स एंड पुट योर मनी इन इट एंड फॉरगेट इट। बस खत्म। ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने काम, रिलेशनशिप्स और लाइफ पे और ज़्यादा फोकस करो। रियल वेल्थ बोरिंग है, SIP बोरिंग है, ETFs बोरिंग है, इंडेक्स फंड्स बोरिंग है, और डिसिप्लिन तो बिल्कुल बोरिंग है। इसलिए लोग हाइप के पीछे ज़्यादा भागते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट में जीतने वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। पर कंपाउंडिंग को आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ वक्त और डिसिप्लिन चाहिए। मेरा बस एक ही सिंपल रूल है, अगर कसीनो वाली फीलिंग आए तो पीछे हट जाओ, और अगर बोरिंग और सेंसिबल लगे तो बस लीन इन रहो। वेलकम टू दिस ट्राइब। And if you like this video, do let me know your thoughts in the comment section below, and do subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video. All the best.